जय हिंद दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, स्पेशली आरआरबी जेई वाले कैंडिडेट्स के लिए। आप देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे द्वारा एक जॉइनिंग लेटर आया है। आसनसोल डिवीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 तारीख को निकला था ये जॉइनिंग लेटर और कैंडिडेट्स के पास कल ही पहुँचा है। जो कैंडिडेट्स का नाम है वो है सानिल कुमार साहू। फर्स्ट ऑफ ऑल सानिल भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ये शेयर किया कि बाकी कैंडिडेट्स को भी इससे बहुत सहायता मिले और उन्हें कहीं ना कहीं उनके जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहे तो उनका मोरल डाउन ना हो। दोस्तों आप सभी के लिए ये कि आप इंतज़ार कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 तारीख से निकला था, 1 महीने बाद इनके पास पूरा का पूरा जॉइनिंग लेटर आया है। आपके पास भी एज सून एज पॉसिबल आ जाएगा। चलिए बातें बहुत कम करते हैं, फटाफट ये जॉइनिंग लेटर देख लेते हैं। और इस जॉइनिंग लेटर की एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रेनिंग का इनको कहाँ ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है, एज वेल एज ट्रेनिंग में कितने फेसेस रहेंगे और क्या वर्क कराया जाएगा वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए बातें बहुत कम करते, फटाफट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में आप देख लीजिए, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एज अ GR जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन अंडर सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट। डायरेक्ट कोटा के तहत इनका सिलेक्शन हुआ है। स्टेपेंड भी दे दिया गया 45,400। यूजुअल डियरनेस अलाउंसेस इनको मिलेंगी। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सेलेक्टेड। ये सेलेक्टेड हुए कैंडिडेट डायरेक्ट कोटा के तहत जूनियर इंजीनियर किस पद के लिए? ट्रैक मशीन के लिए। किस लेवल के अंतर्गत? 6। अब यहाँ पर लिखा गया है कि इनको 1 साल की इनिशियल इंडक्शन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। उसमें 6 मंथ इनके इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग IRTMTC इलाहाबाद में गुजरेंगे। उसके बाद 2 वीक इनकी ट्रेनिंग ZRTA हुबली में गुजरेंगे। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द फील्ड जो 4 महीने बच जाते हैं उनके पूरी की पूरी फील्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पर लिख दिया गया है, इसी के साथ साथ आपको जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस जो बचा होगा है तो उसमें आपके पूरे के पूरे एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन और अदर जो भी अपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो ओरिजिनल वहाँ लगेंगे, एज वेल एज उसकी 2 जेरोक्स फोटोकॉपी। और यहाँ पर बता दिया गया था कि इनको 27 तारीख को वहाँ पहुँचना है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस करवाना है। बट आप सभी जानते हैं 30 तारीख को 31 तारीख को पूरा का पूरा लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये डेट और एक्सटेंड हो गई है। अब इनको न्यू डेट मेल के द्वारा या ईमेल के द्वारा बताई जाएगी, फ़ोन के द्वारा भी बताई जा रही है आजकल सभी कैंडिडेट्स को। सेकंड पॉइंट में लिखा है, ट्रेनिंग पीरियड विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोल। दोस्तों जैसे ही आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस हो जाता है, आरआरबी द्वारा डिवीज़न द्वारा आपको मेल किया जाता है, फ़ोन पे SMS किया जाता है और नोटिस भी जारी किया जाता है कि आपकी जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो इस डेट से कंडक्ट करवाया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में लिखा है, अ सम ऑफ 500 शुड बी डिपॉजिटेड बाय यू बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर यूर जॉइनिंग इन द रेलवे। आपकी सिक्योरिटी के लिए रेलवे 500 रुपये जो है आपसे लेंगे और डिपॉजिट करके रखेंगे, वो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, एट एनी टाइम ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड बोथ द ट्रेनिंग स्कूल एंड द जॉब ट्रेनिंग इफ़ यू आर नॉट। दोस्तों फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर आप ट्रेनिंग जब सर्व करते हैं अपनी वहाँ सीखते हैं बट उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कैंडिडेट्स मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं इनके प्रोग्रेस से, तो हो सकता है कि आपको अपनी जो ट्रेनिंगशिप है वहाँ से हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब फिफ्थ में लिखा हुआ है कि जैसे ही आप वहाँ से अगर चाहते हैं कि आप डिस्चार्ज हो जाए आपकी जो ट्रेनिंग शिप से है तो दोस्तों उसके 7 डेज़ के आपको पूरा का पूरा नोटिस लिख दिया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसा छुट्टी चाहते हैं, ट्रेनिंग में तो वैसे छुट्टी नहीं मिलती बट आपको सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा आपका जो भी आपको छुट्टी चाहिए। उसी के बाद उसके आगे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे जो भी आपके जोनल ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। और इसके आगे लिखा है, इफ़ योर कंडक्ट इज़ नॉट फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री बाय सुपीरियर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी की पूरी जो प्रोग्रेस है वो अनसेटिस्फाइड है और जो इंस्पेक्शन है जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं तो वो कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंगशिप है उससे वो विड्रॉ कर दें। आप फिफ्थ पॉइंट भी देख सकते हैं। 6 पॉइंट में लिखा होगा है कि पूरे की पूरी गवर्नमेंट की जितने मनी गुड्स स्टोर और जितने भी सामान इक्विपमेंट है आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कहीं खो जाते तो आपसे पैसे ले जाएंगे। और 7th में लिखा है, दिस अपॉइंटमेंट विल बी टर्मिनेबल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 डेज नो सच नोटिस। दोस्तों आप सभी जानते हैं अब 27 तारीख को यहाँ पर बोला गया था बट कोविड-19 के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि अगर उनको नहीं करना है तो वो वहीं पर उस जॉइनिंग लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते और इसमें फ़ायदा हो जाता है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स वालों का। तो ऐसा अगर नहीं कोई रिस्पॉन्ड करता है तो 7 डेज़ के अंदर वो टर्मिनेट हो जाता है। 8 पॉइंट में लिखा गया है, इफ़ यू आर इंटेंट टू टेक अपॉइंटमेंट। 8 पॉइंट में लिखा गया है कि अगर आप बिल्कुल इच्छुक हैं
कि आप ये पूरा का पूरा जॉइनिंग लेटर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इसे प्रॉपरली फिल करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपन ऑलरेडी डॉक्यूमेंट तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट ये जो फर्स्ट पेज इसे कम डिस्कस करते हैं, तो आज इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके साथ इंडेमनिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी जो बॉन्ड है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस और उसे फिल करना है। 9th में लिखा है, यू विल बी अलाउड टू विदड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर एनी रीज़न विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपको ट्रेनिंग कब छोड़ सकते हो, जब बिल्कुल ऐसा रिस्क है और आपको समझ नहीं आ रहा कि नहीं क्या करना है, कुछ ना कुछ वैलिड रीज़न होना चाहिए, जब भी आप विड्रॉल कर सकते हो आपकी ट्रेनिंग। 10th में लिखा है, इन केस यू फेल टू सर्व एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ मिनिमम। दोस्तों 5 साल तक आपको आपकी ड्यूटी यहाँ पर सर्व करनी है। अगर 5 साल के पहले आप ड्यू टू एनी रीज़न अगर छोड़ देते हो तो 12.5% जो ब्याज हैं और आपको जो सैलरी मिली है उसके साथ आपको ये पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे 11th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 11th पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको इंडेमनिटी बॉन्ड जो है, सर्विस बॉन्ड जो नॉन जुडिशियली स्टाम्प पे 20 रुपये, या वेस्ट बंगाल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 30 रुपये जो लोकल चार्जेस है उसके ऊपर बनाना है। और बिल्कुल सभी के सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ कराएंगे आपको लीगल होनी चाहिए और आपके सभी के सभी फॉर्म अटेस्टेड होना चाहिए। 12th में लिखा है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। आप जब भी ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपके खुद पैसे खुद बियर करना पड़ेंगे आपको पूरा का पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए। आप 1 साल बाद जब आप वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अदर जो भी धीरे धीरे आपको अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। 13 में लिखा है, प्लीज़ ऑल्सो नोट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अ कैंडिडेट क्लेमिंग टू बिलोंगिंग। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपने वहाँ पर पैनल जब आया था तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हुआ है और किस SC ST OBC, वहाँ पर करेक्ट वही होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने जाओगे। जब ऐसा नहीं कि आप SC वाले हो और ST का सर्टिफिकेट बनाने लगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट हो सकता है। और 14 पॉइंट में भी इसको और क्लियरली 14 पॉइंट में यहाँ पर लिख गया है, यू शेल इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू लाइबल फॉर मिलिट्री। दोस्तों 14 पॉइंट में लिखा गया है कि अगर आप इसी के साथ साथ रेलवे के साथ अपनी जो आगे मिलिट्री सर्विसेज इन रेलवे इंजीनियरिंग में अगर आप ड्यूटी सर्व करना चाहते हो तो आफ्टर 7 ईयर आप वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आराम से अपनी ड्यूटी सर्व कर सकते हो। उसके लिए रेलवे भी हामी भरेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 15 पॉइंट में लिखा हुआ है, इन एनी केसेस इफ़ कंसिडर नेसेसरी। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है और आपका प्रोग्रेस बहुत वीक है, एक चांस में समझ नहीं आ रहा है, 2 चांस में नहीं समझ आ रहा है, तो SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 साल जो 3 बार चांसेस दिए जाते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो आपके जोनल जो ट्रेनिंग है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो क्या आगे इनिशिएटिव लेते हैं, विड्रॉल कर देते हैं या आगे कंटिन्यू रखते हैं। 16 में लिखा है, यू विल, आपको पूरे के पूरे रूल एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं अपॉइंटमेंट लेटर में उसे फिल करना है और मानना है। उसके बाद ही आपकी जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाया जाएगा। 17 में लिखा गया है कि आपको जो पेंशन है वो किसके अंतर्गत मिलेगी, 2004 के अंतर्गत जो बनी हुई है। और एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको पूरा का पूरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक विद फुल एड्रेस बुक, पूरा का पूरा बैंक जो अकाउंट डिटेल्स है वो, और एक कैंसल चेक आपको देना है। और ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सेप्ट जो भी कैंडिडेट्स अभी जो सानिल भाई उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भरेंगे आराम से, एक्सेप्ट यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे वो, फिर सीनियर डिविजनल पर्सन ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल, यहाँ पर कैंडिडेट्स ऑफ द जो सिग्नेचर के कैंडिडेट से वो आएंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा ज्वाइनिंग लेटर था। मुझे लगा मेरे जितने भाई लोग हैं व्यूअर लोग उनके साथ शेयर करूं। फर्स्ट टाइम मैंने आपसे ये नहीं कहा है लाइक करो, कमेंट को ज़्यादा शेयर करो, बिल्कुल भी नहीं यार। ये एक बहुत कैंडिडेट्स के जीवन में बहुत ही एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट रहता है कि यार इतनी मेहनत के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सानिल भाई, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए ही बना था। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और सभी कैंडिडेट्स को भी पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपके क्या डाउट्स है, क्या क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, लॉकडाउन का भरपूर पालन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।